हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू सुपर ग्रेड्स यूट्यूब चैनल। एक बहुत ही शानदार वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो आईपी मैट इंदौर का मॉक दे रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके मार्क्स तक हो गए हैं या फिर उसी एक रेंज में आ रहे हैं 120 150 160, नॉट एबल टू पुश योर स्कोर्स, राइट। सो एक बहुत बहुत अच्छा एक वीडियो है जिसमें आपको काफी सारी चीजें पता चलेंगी कि यार मेरा स्कोर एक्चुअल इंदौर में क्या आ सकता है और उस पे जाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। सो बहुत जल्दी हम लोग चलते हैं। इसमें दो टाइप के स्टूडेंट्स को हमने उनकी स्ट्रेटेजी कवर की हुई है, राइट। एक वो जो अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, राइट, और ऑलमोस्ट होने वाला है, और दूसरे स्टूडेंट्स वो जिन्होंने रिसेंटली प्रिपरेशन स्टार्ट की थी इंदौर के लिए या फिर बोर्ड एग्जाम्स के बाद स्टार्ट करने वाले क्रैश कोर्स में, राइट। सो उन दोनों स्टूडेंट्स को हम लोग लेके चल रहे हैं अपनी इस वीडियो के अंदर, ठीक है। सो फटाफट चलते हैं, देखते हैं गाइस। सो क्या क्या चीज हम लोग के लिए बहुत जरूरी है जानना इस वीडियो को, अगर आप अंदर तक देखना चाह रहे हो लास्ट तक। सो अंडरस्टैंडिंग वेयर डू यू स्टैंड, राइट। स्पेशली जो फर्स्ट हाफ है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑलमोस्ट अपनी तैयारी काफी टाइम से कर रहे हैं और सिलेबस ऑलमोस्ट उनका हो गया। सेकंड हाफ हम लोग बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने अभी स्टार्ट किया या क्रैश करने वाले हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्विकली देखते हैं, राइट। हमने बात की किन टाइप के स्टूडेंट्स की हम बात करने वाले हैं, कंप्लीटेड सिलेबस और क्रैश कोर्स या अभी जिन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, राइट। दूसरी बात करते हैं की क्वेश्चन, ये तीन क्वेश्चन अपने आप से पूछिएगा बिकॉज इसके बेसिस पे हमने प्रोडिक्शन, आपके जो आईपीमेट स्कोर्स के जो प्रोडिक्शन हैं क्या आ सकता है एक्चुअल पेपर में, वो बताने की कोशिश की है। पहला क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि आपका एक पर्टिकुलर मॉक का स्कोर मत देखिएगा, अभी आपके लास्ट 3 इयर्स जो लास्ट 3 मॉक्स जो है उसका आप एवरेज स्कोर देखिएगा, उसको लेके चलेगा बेंच मार्क लेके, राइट। और फिर देखेंगे कैसे उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, राइट। सो लास्ट 3 मॉक्स के एवरेज स्कोर इंदौर के, ठीक है। ओवरऑल स्कोर की बात कर रहा हूं मैं, और कट ऑफ होते हैं वो हम सबको पता है, बट यस ओवरऑल एवरेज स्कोर कितना आ रहा है आपको वो देखेंगे। आर यू अवेयर ऑफ द कट ऑफ द टारगेट एग्जाम, जो भी आप इंदौर को टारगेट कर रहे हो उसके कट ऑफ आपको पता है कि नहीं। विल डिस्कस द कट ऑफ क्या थे लास्ट ईयर के क्विकली। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो आप मॉक दे रहे हैं उनका स्टैंडर्ड, उनका लेवल एक्चुअल इंदौर के लेवल से थोड़ा सा अगर ऊपर है, बिकॉज मैंने कंसिडर किए हैं सुपर ग्रेड्स के मॉक्स, अगर आप दे रहे हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। बिकॉज हमारे जो मॉक्स होते हैं एक्चुअल स्टैंडर्ड से थोड़े से 20-25% लेवल ऑफ डिफिकल्टी में लोग टफ रखते हैं। तो उन मार्क्स के स्कोर के बेसिस में सारी सारी बात कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा टफ एक्चुअल इंदौर से, वो अगर आप मॉक दे रहे हैं तो उनके स्कोर हम बात कर रहे हैं, ठीक। सो स्टार्ट करते हैं गाइस क्विकली। सो लास्ट ईयर इंदौर के जो सेक्शनल कट ऑफ मार्क्स थे वो क्या थे, एक बार आप चेक कर लेते हैं, राइट। क्यूए शॉर्ट एंड सेट वाज 24 मार्क्स आउट ऑफ 60, एमसीक्यू सेक्शन में इट वाज 35 आउट ऑफ 120 एंड वर्बल इट वाज 113 आउट ऑफ 180। ये जनरल कैटेगरी कट ऑफ मैंने आपको बताया लास्ट ईयर इंदौर के। एंड यू शुड एंश्योर, राइट, मैं जरूर टोटल मार्क्स की बात कर रहा हूँ बट यू शुड एंश्योर कि यार ये तो आप मीट कर ही रहे हो बेसिक, राइट। उसके बाद ही आप शॉर्टलिस्ट होते हो, ये आपको पता होना चाहिए। शुड नॉट मिस एनी ऑफ द कट ऑफ सेक्शनल कट ऑफ, राइट। सो यहाँ पे हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं आपके जो इंदौर के स्कोर्स, फाइनल स्कोर्स क्या आ सकते हैं, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी आप लेके चलोगे सो दैट यू कैन अचीव इट, एक बार समझ लेते हैं, राइट। सो एग्जांपल एक कैलकुलेशन हम लोग लेके चल रहे हैं कि यार अभी आपका एवरेज मॉक स्कोर लेट्स से 150 के आसपास है, लेट्स से, है ना। एंड यू हैव अ स्ट्रॉन्ग चांस of crossing 200 if you follow the instructions or the tips that I'm suggesting you in the video. Okay, so अगर 225 एक्चुअल आईपी मैट में आप लेकर आते हो तो आपको बहुत फेयर चांस है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा इफ यू इवन परफॉर्म फेयरली इन योर इंटरव्यूज, ठीक है। सो यहाँ पे 200 आप ला रहे हो, लेट्स से टुवर्ड्स द एंड जो आप मॉक दोगे 200 के आसपास आपके मॉक में स्कोर्स आ रहे हैं, तो 225 वहां पे इजी ला सकते हो बिकॉज थोड़ा सा मेलो डाउन करता है लेवल को इंदौर हमारे सुपर ग्रेड्स के मॉक से थोड़ा सा, तो प्रॉब्ली चांसेस है कि आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर लो। 225 अगर आप पहुंच रहे हो तो ऑब्वियसली chances are high that you would be obviously clearing the cutoff of each of the 3 sections, ठीक है। इसलिए मैं सेक्शनल की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल को फोकस लेके हम चल रहे हैं। एक हाई स्कोर लाओगे तो सेक्शनल कट ऑफ ऑब्वियसली मीट होंगे, मोस्ट ऑफ द चांसेस वही है 99%। अब प्रोग्रेशन स्ट्रेटजी की बात करते हैं, कैसे हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। अभी आपका जो करंट स्कोर है, राइट, अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट हो चुका है या ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है एंड दे आर इन द रिविजन मोड ऑलरेडी, उनसे बोल रहा हूँ करंट एवरेज स्कोर आपका 150 के आसपास चल रहा है। पिछले 3 का आप लेके चल सकते हो, 150 के आसपास चल रहा है। सो अगले एक महीने में जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ उसको फॉलो करो एंड यू कैन बी देयर एट 180। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, काफी सारे स्टूडेंट्स को हम लोग गाइड करते हैं, उसके बाद हमें ये टिप्स चीज मिली हुई है, सो इट वुड बी यूजफुल फॉर यू ऑल्सो। 180 एक महीने में, मैं आप 2 मॉक दे रहे हैं, 3 मॉक दे रहे हैं, 4 मॉक दे रहे हैं, हर हफ्ते एक दे रहे हैं, राइट। 180 मार्क्स पे आपको पहुंचना चाहिए। अब मैं जल्दी से बताने वाला हूँ। उसके बाद टुवर्ड्स द एंड जब एग्जाम आने वाला हो उससे एक महीने पहले जो आप मॉक दे रहे होंगे, यू शुड ट्राई टू क्रॉस 200 कंसिस्टेंटली, राइट। कंसिस्टेंटली 200 प्लस चल रहे हो लास्ट के एक महीने में एग्जाम से, सो बहुत अच्छे चांसेस है कि आप मेरिट लिस्ट 1 में अपना जगह बना लो, ठीक है। बहुत अच्छे चांसेस हैं।
फाइनल मेरिट लिस्ट, फाइनल आईपी मैट में आपका 225 के ऊपर जाए। कैसे, एक बार देखते हैं क्या क्या चीजें, टिप्स हैं। वी नीड टू आइडेंटिफाई द गैप्स, राइट। अगर आपका 150 का स्कोर आ रहा है एवरेज, तो आपको आइडेंटिफाई करने पड़े गैप्स क्या है, एंड वी टू फिक्स देम। ठीक है, एक एक पॉइंट बहुत खास है, तो प्लीज सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। पहला है कि अगर आप अच्छे अटेम्प्टर्स हैं, अटेम्प्टर्स में भी रॉन्ग वर्ड, अच्छे अटेम्प्ट्स मारते हो, आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, इंग्लिश में बहुत फास्ट करते हो, मैथ्स में फास्ट करते हो, बट आपके रॉन्ग जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच यू नॉट एबल टू गेट गुड स्कोर, आप 150 की रेंज में अटक गए हो, स्टक हो गए हो, राइट। सो पहली चीज है कि भाई थोड़ा सा स्लो हो जाओ और रॉन्ग्स को कम करो, आप देखोगे कि यार आपका स्कोर तो वैसे ही बढ़ गया। ठीक है, रॉन्ग्स कम करो मतलब यू डू इट, मतलब दो क्वेश्चन कम करो, बट जो करो उनको सही से करो। तो व्हाट विल हैपन, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग होती है दो सेक्शन में, आपको पता है, इंग्लिश में नेगेटिव होती है, एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग होती है, उससे बचो, कुछ स्पीड हल्की सी कम करो एंड एक्यूरेसी बढ़ा लो। होगा क्या, मान लेते हैं आप 150 पे स्टक करो बिकॉज ऑफ योर रॉन्ग्स। मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ कि लेट्स से पांच क्वेश्चंस आप कम रॉन्ग करते हो, लेट्स से आप जो रॉन्ग कर रहे हो, आपने पांच क्वेश्चन कम रॉन्ग किए। ठीक है, सो ऑब्वियसली एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो 5 4 20 वो हो गए, और जो एक मार्क्स आपको कटा था नेगेटिव, वो भी नहीं कटेगा। 25 नंबर का इजाफा होता है, इंक्रीमेंट होता है आपके नेट स्कोर में। 175 तो आप वहीं ला सकते हो। ठीक है, तो जिनकी स्पीड अच्छी है वो थोड़ा सा सोचें एंड एनालाइज करें, चेक करें कि यार कहाँ पे हम वो पांच क्वेश्चन कम रॉन्ग कर सकते हैं, मतलब ऑब्वियसली यू गेट इट राइट। ठीक है, अगर स्पीड वो आपको रोक रही है तो स्पीड को हल्की सी कम करो। ठीक है, दैट्स फर्स्ट काइंड ऑफ स्टूडेंट हुज गॉट गुड स्पीड बट बैड एक्यूरेसी, उनके लिए 175 तो वैसे ही आ जाएंगे। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, इंक्रीज अटेम्प्ट्स। ऐसे स्टूडेंट्स जो 150 ला रहे हैं मार्क्स, बट इट इज एक्यूरेसी उनकी अच्छी है, बट दे गॉट स्टक, राइट। कहीं ना कहीं अगर आप अच्छी एक्यूरेसी के बाद 150 मार्क्स ला रहे हैं, तो बॉस आपको टॉपिक्स को और इंप्रूव करने की जरूरत है, हाई वेटेज टॉपिक्स को और पकड़ने की जरूरत है, उनको सही करने की जरूरत है, आपकी रीच बढ़नी चाहिए। ठीक है, अब वो शॉर्टकट से बनाओ या फिर स्पीड बिल्डिंग करो, स्पीड भी हो सकती है, या नॉलेज नहीं हो आपको चैप्टर्स का, वो भी हो सकता है। तो वी नीड टू चेक इट आउट कि यार एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे है, राइट। हमारे अटेम्प्ट्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, राइट। आई जस्ट टोल्ड यू स्पीड आपकी स्लो हो सकती है अटेम्प्ट्स करने की, आपके चैप्टर्स ही कवर नहीं हो, या आप बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हो, इसलिए आप अटेम्प्ट्स उन क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे हो, तो आपको रीच थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी बढ़ाओगे। 175 मार्क्स जब बोर्ड पे होंगे, चार्ट पे होंगे, तो अपना एनकरेजमेंट आपको वैसे ही मिल जाएगा। ठीक है, सो यू शुड गो ऑल आउट टू इंक्रीज द अटेम्प्ट्स गाइस। ठीक है, एंड रेंडम गैसिंग से बचो, लगभग ये आ रहा है चलो लगा देते हैं, वो आपका बेकार का टाइम वेस्ट भी होता है, और आपको डिमोरलाइज भी करता है कि मैंने तो अटेम्प्ट इतने किए थे, मार्क्स मेरे 150 आ रहे हैं। चाहिए तो रियल स्टडी, रियल प्रैक्टिस पे जाओ, भले ही वो पांच क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके आओगे एग्जाम हॉल में, या थोड़े स्पीड पे काम करोगे, तो भी वो आपको फायदा देगा। थर्ड की बात करते हैं, इंप्रूव टाइम मैनेजमेंट ऑन डुएबल क्वेश्चंस, राइट। जो क्वेश्चन हम कर सकते हैं, हमारे बस में है, वो हम शायद टुवर्ड्स द एंड छाट पाते हैं, हम छाट ही नहीं पाते हैं, इनफैक्ट अच्छा हमारा सिलेक्शन भी नहीं है, राइट। तो ये सारी चीजें हमको लाइक हमारे अच्छे स्कोर लाने में नो एक इम्पेडिमेंट होता है, रुकावट होती है, तो उसको आप प्लीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंप्रूव योर टाइम मैनेजमेंट इन डुएबल क्वेश्चंस। होता है कि यार जो क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ उसमें मैंने 5 मिनट ले लिए, जो कि आधे से एनालिसिस कर देना पड़ता है, या 2 मिनट में हो जाता है यार, बट जस्ट बिकॉज सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, या फिर प्रैक्टिस कम की, तो मैंने उसको 5 मिनट ले लिए। तो वो टाइम मैनेजमेंट डुएबल क्वेश्चन में भी आपको चेक करना होगा, एंड नथिंग विल कम विदाउट गुड प्रैक्टिस, राइट। एक बहुत अच्छी थॉरो प्रैक्टिस आपको करनी जरूरी है। एंड सिलेक्ट क्वेश्चन वाइजली गाइस, जो भी मेंटोर्स हैं, कोई मेंटर ऐसा नहीं होगा जो सिलेक्शन पे बात नहीं करता होगा। सिलेक्शन ऑफ इजी क्वेश्चंस पहले करो, फिर मॉडरेट करो, इसी में आपका कट ऑफ निकल जाता है, एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड स्कोर ऑल्सो। अगर आप सारे इजी सारे मॉडरेट बिल्कुल कॉन्फिडेंटली अच्छे करके आ जाओगे, तो चार्ट बस्ट कर सकते हो, राइट, अपने स्कोर से, राइट। सो आई एम सेइंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, है ना, उसको सिलेक्ट करना, उनको प्रॉपरली अटेंड करना एक्चुअली, तो वो बहुत सही रहता है। एंड सेकंड, कई बार होता है कि हम किसी सेट में, डीआई के सेट में फंस जाते हैं, या फिर किसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं, वी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम कि अब आ जाएगा आंसर, अब आ जाएगा, avoid it, you got a lot of like questions on plate, right, just move on, that's important, and you should not stuck guys जब तक हम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट न कर लें, या देख न लें, सेलेक्ट न कर लें, that's very important। एंड नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस अ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम टाइप्स। इंदौर की जब बात करते हैं, तो यार
बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, राइट? उस टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं, पता चला कि प्रैक्टिस किसी और एग्जाम्स के क्वेश्चंस की कर रहे हो, और इंदौर में लेवल को क्वेश्चन कुछ और ही आ रहा है, जिसमें मल्टीपल मिक्स टाइप ऑफ मिक्स कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आ गए हैं, राइट? वो आपने प्रैक्टिस की ही नहीं है, तो ऑब्वियसली यू विल फील ओवरवेल्म्ड, यार ये क्वेश्चन कैसे है, मैं तो प्रैक्टिस कुछ और ही कर रहा था, आ कुछ और रहा है। तो अगर मिसमैच है, राइट, तो भी प्रॉब्लम आएगा कि आप स्टक हो जाते हो। तो एनालिसिस में ही पता चलेगा, अपने मेंटोर से बात करके ही पता चलेगा कि where you got stuck and what is the reason behind it. So please connect with your mentors. Very important. They can tell you where is the problem. Okay. ये एक और चीज है, जो स्टूडेंट आगे तो बढ़ते जाते हैं, मॉक तो कर रहे हैं, राइट? मॉक तो लगाते जा रहे हैं, बट पीछे के जो मॉक्स दे चुके हो, 10 मॉक, 5 मॉक, जितने मॉक आपने दिए, क्या उनको फिर से रिविजिट करते हो, फिर से उन मिस्टेक्स को या अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को, या जो रॉन्ग क्वेश्चन हुए हैं, राइट, उनको आप फिर से रिवॉच करते हो, रिविजिट करते हो? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा तो नहीं आप आगे आगे चल रहे हो, पीछे का कुछ देख ही नहीं रहे हो। आपकी क्लास शीट्स हो सकती हैं, आपके टेस्ट हो सकते हैं, आपके सेक्शनल टेस्ट हो, कुछ भी हो सकता है, आपने रिविजिट किया कि नहीं? वो बहुत ही नो कंसोलिडेट करता है आपकी प्रिपरेशन को। तो आप कहीं ना कहीं टाइम निकालिए उसको, एंड जस्ट कंसोलिडेट कीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्टडी मटेरियल को भी आप मिस मत कीजिए, वर्कशीट्स भी आपकी क्लासरूम की है, वो भी मिस मत कीजिए। यू हैव टू रिविजिट देम ऑल, एंड हर एक बार कहीं ना कहीं नई लर्निंग आपको मिलेगी। पीवाईक्यूज को मिस मत कीजिए, अगर आपने लगा चुके हैं तो डू अटेम्प्ट इट गाइस, राइट? लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंदौर के इसलिए स्पेशली बोल रहा हूँ कि यार कुछ ऐसे मॉक्स जो हाई स्पीड गेम होते हैं, हाई स्पीड मॉक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल रोहतक है, जिपमेट है, जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कम टाइम रहता है, आपको फास्ट चलना पड़ता है, तभी आपका कट ऑफ निकल सकता है। तो अगर आप वो वाले रोहतक के और जिपमेट के मॉक दोगे, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इंदौर में उसका हेल्प हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू, आपकी जो स्पीड है वो बाय डिफॉल्ट 25% अप हो जाएगी, अगर रेगुलरली रोहतक के या जिपमेट, स्पेशली रोहतक के, क्योंकि 2 ही घंटे का पीरियड होता है, मतलब 40 क्वेश्चन आपके सामने दिखेंगे, तो आप फटाफट फटाफट करने की कोशिश करोगे, तो वो जो आप लय, जो मोमेंटम गेन करोगे, उसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपको इंदौर में हेल्प होगा, और आप देखोगे कि आपके अटेम्प्ट्स बढ़ गए हैं, आपके जो 150 पे स्टकअप थे, वो आप धीरे धीरे आगे बढ़ गए 175। मैंने आपको बताया, सिर्फ रॉन्ग्स कम करके 175 आ सकते हैं, स्पीड और बढ़ेगी तो 180 190 इज नॉट अ बिग डील। सो इस इनमें से जो भी मैंने आपको बताया, आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो, प्लीज चेक इट आउट एंड वर्क ऑन दिस, राइट? सो क्विकली आगे चलते हैं। सिलेबस कंप्लीटेड, राइट? यहाँ पे वो स्टूडेंट की मैं बात करने जा रहा हूँ, सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, बट उनका एक सेक्शन ही वीक है, मैथ्स ही वीक है, इंग्लिश बहुत अच्छी है, इंग्लिश वीक है, मैथ्स बहुत अच्छी है, राइट? सो अभी एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, आप समझ जाइएगा जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं। इफ वन सेक्शन इज नॉट इंप्रूविंग, फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग द टोटल स्कोर। अब एग्जाम में सिर्फ 2 ही महीने बचे हुए हैं, सर हमारा स्कोर 150 पे अटक गया, 160 पे अटक गया, 140 पे अटक गया, व्हाट टू डू? एंड मेरा तो मैथ्स, मेरे को, मैंने सब कुछ करके देख लिया, बट एग्जाम में मैं डर जाता हूँ, डर जाती हूँ, और मैथ्स मेरे से नहीं बनती है। इंग्लिश मैंने कुछ भी कर लिया, सब याद कर लिया, वहां पे मैं गलत कर जाता हूँ, 2 ऑप्शन में फंस जाता हूँ, एक ऑप्शन मेरा गलत हो जाता है, पता नहीं क्या कर, राइट? सो है मेरा वीक इंग्लिश, या फिर है मेरा मैथ्स वीक, कुछ भी कर लो, राइट? बचपन का फियर है, जो भी बोल लो आप। ऐसी अगर स्थिति है, तो ये समझने की कोशिश करो यार, जितने भी हमारा जैसे सुपर ग्रेड्स का चैनल है, राइट? राहुल सर, सो मनी, राहुल सर हैं, शिखा मैम है, राइट? इतने सारे वीडियोस लेकर आते हैं, आपको इन्फॉर्म करते हैं कि यार ये अच्छे कॉलेजेस हैं, राइट? वी डू नॉट टॉक अबाउट द लाइक एवरेज और बिलो एवरेज कॉलेजेस, टॉप कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, आईआईटी आईएम्स की बात कर रहे हैं, आईएफटी की बात कर रहे हैं, अच्छे बीबीए कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में तो बेस्ट ही है ना ये। तो वाई टू बी वरिंग अबाउट दैट? इंदौर में 150 सीटें हैं इंक्लूडिंग रिजर्वेशन, ठीक है? बच्चे 25,000 दे रहे हैं, कंपटीशन, रियल कंपटीशन में भी 5,000 6,000 होगा, बट अपीयर करने वाले 25,000 है, तो 5 6,000 है, 150 सीटें हैं, सारे बच्चे तो नहीं पहुंच पाएंगे, राइट? सो उसके बाद भी तो इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, आप वाई यू वरी? आपको हर दिन अपने आप को पुश करना, स्कोर्स पुश करना है। अगर आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है, मैथ्स में कोशिश करते चलो, राइट? कोशिश करते चलो कि यार मैं कट ऑफ तो निकाल लो, डोंट गिव अप एट ऑल, राइट? एंड सेम गोज फॉर इंग्लिश, ठीक है? सो आई एम जस्ट टेकिंग a केस गाइस, वर्बल में बच्चे के 100 आ रहे हैं, मतलब ही और शी इज वेरी गुड इन वर्बल, काफी अच्छे हैं उसके, बट कंबाइंड मैथ्स, शॉर्ट आंसर और एमसीक्यू के अंदर 50 आ रहे हैं टोटल, 20 यहां से ले लो, 30 वहां से ले लो, राइट? कट ऑफ बाउंड्री पे है या नहीं निकल रहा है, सॉर्ट ऑफ, राइट? बट आपको ये पता होना चाहिए कि यार इंदौर के अलावा जो भी आईएम्स हैं, रांची बोल लो या अमृतसर जो अभी आ रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली, राइट? अमृतसर लॉन्च करने वाला है, आईएफटी काकीनाडा है, दे गो फॉर द कट ऑफ, बट ओवरऑल कट ऑफ, आपका टोटल स्कोर वो चाहते हैं कि इतना आना चाहिए, ठीक है? सो व्हाट आई एम सेइंग, अपने आप की पुश करो, आपका जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उसको बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग कर दो। अगर 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 इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी है, तो इसको आप बढ़ाओ और लेके जाओ 140 तक। ये आप कर सकते हो, क्योंकि आप बचपन से अच्छे हो इंग्लिश में, राइट? और आपकी अगर मैथ्स वैसे वर्सा, ये आपका कहीं कहीं
लेट से 80 पे आ रहा है और ये 80 पे आ रहा है, लेट से 80 आ रहा है, तो इसको आप और बढ़ाओ, मैथ्स को स्पीड अप करो, चीजों को, लॉजिक का जो सेट आता है उसको बनाओ, राइट, इसको और आप ले जाओ 100 और 110 के आसपास मैथ्स को ले जाओ, इसको भी पुश करो कि जितना आप पुश कर सकते हो, तो यू विल फाइंड योरसेल्फ इन द लाइक कंफर्टेबल जोन ऑफ 180 200, राइट, इस एक रेंज में आप मॉक में आ जाओगे, तो रियल एग्जाम्स में ओवरऑल आप 200 के आसपास जाने की कोशिश करो ओवरऑल। इफ नॉट लाइक सेक्शनल कहीं पंगे कर रहे हैं कोई बात नहीं, ओवरऑल 200 के टच करने की कोशिश करो। 180 अगर आपका ओवरऑल आ रहा है अपने मॉक में, सुपर ग्रेड्स के मॉक में, जो कि 20% 25% लेवल डिफिकल्टी हाई रहता है, तो वहां पे आप 200 ले आओगे, 200 ले आओगे ओवरऑल, और कोई एक आध सेक्शन किसी वजह से रुकता भी है तो भी आपको इन सारे अच्छे अच्छे टॉप आईएम से आईपीएम का कॉल आ जाएगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस, प्लीज मार्क माई वर्ड्स, राइट। सो दिस इज व्हाट आई एम सजेस्टिंग। एंड ये चीज उन स्टूडेंट्स के लिए, लास्ट स्लाइड है guys, उन स्टूडेंट के लिए मैंने कहा था कि यार क्रैश कोर्स, या फिर जिन्होंने अभी जनवरी फरवरी मार्च में ही स्टार्ट किया अपनी तैयारी, या क्रैश कोर्स में जो प्लान कर रहे हैं, राइट, उनके लिए ये शायद बहुत काम का आ सकता है कि यार सर, हम लोगों ने तो अभी तैयारी चालू भी नहीं की, अभी की है, तो ऐसा कोर्स भी नहीं हुआ हमारा, हम क्या करें। अब ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस एंड जो स्टूडेंट्स को हमने क्रैश कोर्स में भी इंदौर भेजा है, क्रैक किया हमारे स्टूडेंट्स ने क्रैश कोर्स में भी, उनकी उनको जो हमने गाइड किया है, उन्होंने जो परफॉर्म किया है, जैसा उनका पूरा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी था, उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज गाइज, राइट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि मैं कर लूंगा, मैं फोड़ लूंगा, मुझे पता है, आई एम डिसेंट इन इंग्लिश, राइट, आई एम गुड इन मैथ्स, राइट, एंड वाइस वर्सा। मुझे बस एक 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 पूरा मैप मिल जाए, राइट, कि एग्जैक्टली मुझे कैसे चलना है। 40 डेज का क्रैश कोर्स है, या मेरे पास जितने भी दिन बचे हैं, व्हाट शुड बी माई प्लानिंग, या तो आप खुद डिसाइड करें, पीवाईक्यूज देखें सब कुछ, उसके बाद या गाइड से अपने मेंटोर से बात करके कर सकते हैं, बट सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। और डेडिकेशन, कि भाई 10 घंटे 12 घंटे, मेरा कोई स्कूल नहीं है, मेरा कोई बोर्ड एग्जाम्स नहीं है, मेरा कोई कोचिंग कर रहे हो अलग बात है, बट अदरवाइज आई टू स्टडी फॉर 10 to 12 आवर्स, आई एम डेडिकेटेड। मुझे जो बोला जाएगा, मुझे जो रास्ता बताया जाएगा, मैं उसको फॉलो करने को रेडी। जिन्होंने भी फॉलो किया हुआ है और अपने कॉन्फिडेंस पे चले हैं, उन्होंने क्रैक किया है, 2 महीने में भी क्रैक किया है, दिस हैज बीन सीन, राइट। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे पहली चीज है, फिर प्लानिंग, पीवाईक्यूज देखा, हाई वेटेज टॉपिक्स चेक किए कौन कौन से हैं, उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग की, उसके क्वेश्चन लगाए। सो हाई वेटेज टॉपिक का मतलब होता है कि यार 50% सिलेबस, 75% मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। आधे सिलेबस मतलब अगर 20 टॉपिक्स हैं, तो 10 टॉपिक में से 75% मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं मैथ्स में। तो क्या हुआ, समझदारी हुई कि नहीं। तो आपका फोकस शुड बी ऑन दैट 50% फर्स्ट, एंड बिल्कुल परफेक्ट, तो आपका 75 मार्क्स का अटेम्प्ट उसी से हो जाएगा। और जो बाकी टॉपिक्स हैं जो उतने हाई वेटेज के नहीं है, उनको टच अप तो करो, टच बेस तो कर लो, कि यार बेसिक्स तो पता हो, तो वहां से भी 2-3 क्वेश्चन और निकलेंगे, तो कट ऑफ तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, गुड प्लानिंग, राइट, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखकर पूछ के सब चीज, राइट, कैसे मुझे पढ़ना है, कितने मॉक देने हैं, कितने टेस्ट देने हैं, सारी चीजें, कौन सी किताब से पढ़ूं मैं, कौन से क्वेश्चन सॉल्व करूं, एंड परफेक्ट एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब है डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है अगले कुछ महीनों में। 12 घंटे, तो ये डिवीजन है, 6 घंटे में क्लास कर रहा हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, और 6 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। तो ये जो डिसिप्लिन है वो बोलेगा एग्जीक्यूशन परफेक्ट है बॉस। 40 दिन का हमने सोचा था, और 40 दिन में हम बिल्कुल करके उठेंगे। तो दैट इज दैट कॉन्फिडेंस, राइट, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, दैट विल गिव यू बूम, राइट, इन इंदौर एग्जाम, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। जिसने भी निकाला है 2 महीने में, उसने ये काम किया ही किया है, तुक्के में नहीं निकला उसका, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। सो एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं कि आप आपने फर्स्ट 3 मॉक दी है, एंड यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू गेट बाय डिफॉल्ट, अभी तैयारी चालू नहीं है, बट 100 से लेके 120 तक आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड में एवरेज स्कोर ही आपका 100 से 120 आना चाहिए। क्योंकि यार इट इज लाइक मैथ्स एंड इंग्लिश, जो आती है आपको स्कूल लेवल की, उसकी बेसिस पे ही आपका 100 120 तक पहले 3 मॉक्स में एवरेज स्कोर बनना चाहिए। तो बहुत अच्छे चांसेस है आपके कि आप इंदौर 2 महीने में भी निकाल लोगे। आपके पास कितना एग्जाम्स के बाद पीसीएम वाले स्टूडेंट्स हो आप, तो आपके पास तो 2 महीने हैं इंदौर के लिए, राइट। और अगर आप कॉमर्स के हो तो भी आपके पास करीब करीब 40 दिन तो है, राइट। सो ये स्कोर आपका बाय डिफॉल्ट आना चाहिए। डायग्नोस्टिक टेस्ट हम बोलते हैं कि यार टेक द डायग्नोस्टिक टेस्ट, आपको कुछ नहीं पड़े कोई बात नहीं, यू टेक द डायग्नोस्टिक टेस्ट, देखो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, यू शुड बी अराउंड 100 120 के बीच में आना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद फोर्थ फिफ्थ सिक्स अगले 3 मॉक में, एक ड्यूरेशन ऑफ लेट से 20 डेज, क्योंकि हर दिन आपका अच्छा खासा सिलेबस चल रहा होगा, राइट। मैथ्स में पढ़ रहे होगे आप, राइट, इन क्रैश कोर्स और अदरवाइज सेल्फ स्टडी, मैथ्स इंग्लिश लॉजिक पढ़ रहे होगे, राइट, रोज पढ़ रहे होगे, रोज प्रैक्टिस कर रहे होगे, तो हर हफ्ते आपका काफी सारा सिलेबस कवर हो रहा होगा। तो हर हफ्ते आपका एक
एडवांसमेंट होना चाहिए टुवर्ड्स द स्कोर, राइट। आपके स्कोर धीरे धीरे, एवरेज स्कोर आपका 130 150 पक्का आएगा, ठीक है। और उसके बाद टुवर्ड्स द एंड, राइट, एग्जाम से जस्ट पहले यू कैन रीच 150 to 180 मार्क्स, ठीक है। और 180, इफ यू आर लकी इनफ टू गेट 180 इन सुपर ग्रेड्स मॉक, राइट, वो मॉक जो थोड़े से टफ है, हल्के से टफ है इंदौर से, अगर आप 180 तक पहुंच रहे हो टुवर्ड्स द एंड, तो बहुत अच्छे चांसेस है कि आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे इंदौर के लिए, ठीक है। और 150 तक ही पहुंच पाए, अपनी पूरी मेहनत की है, 150 तक ही पहुंच पाए, तो भी कोशिश ये करो कि यार ओवरऑल टोटल स्कोर तो आपका ऐसा पहुंच जाए कि यार रांची एंड काकीनाडा एंड ऑल यू कैन गेट गुड, नो कैन गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर दैट, ठीक है। सो यही चीज मैंने आपको बताई है, 10 से 12 घंटे रिक्वायर्ड है उन बच्चों के लिए स्टार्टिंग आफ्टर बोर्ड एग्जाम्स। क्रिएट अ 40 डेज प्लान, प्रेप प्लान, टेक अ डायग्नोस्टिक टेस्ट दीजिए, पता कीजिए आप कहाँ पे खड़े हैं अभी, और उसके हिसाब से अपनी पूरी प्लानिंग कीजिए। कंप्लीट ऑल हाई वेटेज टॉपिक्स इन द मैथ्स, जो मैंने आपको बोला हाई वेटेज टॉपिक्स पहले करो, ठीक है। टच बेस अदर टॉपिक्स, डाउट क्लियरिंग, टेस्टिंग, मेंटरिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल। कोई गाइड मिल जाए, कोई मेंटर मिल जाए जिसको पता है, जिसने हजारों स्टूडेंट्स को पहले निकाला हुआ है, वो अगर मिल जाए, वो आपको गाइड कर दे डे 1 पे, पूरा 40 डेज का चॉकआउट कर दे आपका प्लान, सो व्हाट कैन स्टॉप यू क्रैकिंग आईपी मेट इन द, राइट गाइस। सो आई थिंक ये वीडियो बहुत काम करेगा, राइट। और आई होप राइट यू गाइस विल बी रॉकिंग। एंड अगर इस चैनल को, सुपर गेट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आई मीन इट, you'll be missing something really, really important content for IPMAT preparation, right? So do subscribe and like this video and share with your friends, guys. All the best. See you in the next video. Bye bye.